गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज हम अपनी 6th एंड 7th एपीए स्टाइल का पार्ट 3 लेके आए हैं। इनके की डिफरेंसेस जो है, वैसे तो हमने अपनी पार्ट 2 में भी इनके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन वो बहुत क्रिस्प था। इसमें हम थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में इसको आपको शो करेंगे एंड दिखाएंगे। ये भी उससे भी ज्यादा क्रिस्प होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है कि हमने एस्पेक्ट्स लिखे हैं जिस बारे में बात होगी कॉन्टेक्स्ट में। एपीए 6 एडिशन में उसके बारे में क्या कहा गया है और एपीए 7th एडिशन में उसके बारे में इन्होंने क्या रेगुलेशन फॉलो करे हैं। ठीक है, तो आपका पहला होने वाला है नंबर ऑफ ऑथर्स इन रेफरेंस। रेफरेंस में कितने ऑथर्स तक आप लोग को लिखने हैं, ठीक है, ऐड करने हैं। तो आपके 6 स्टाइल में आपको 7th ऑथर तक लिखने हैं, और अगर 8+ हो, ठीक है, तो उसके बाद पहले 6 ऑथर लिखे जाएंगे, देन एटॉल लिखा जाएगा, देन लास्ट ऑथर लिखा जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट, एलिप्सिस का मतलब है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और एपीएस 7th स्टाइल में क्या है, 20 ऑथर्स तक आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपनी रेफरेंसिंग में, और 20+ अगर हो जाते हैं, 21+, तो पहले जो 19 है उनके बाद आप डॉट डॉट करके लास्ट ऑथर लिखेंगे। ठीक है, देन एटॉल यूज करेंगे। फिर आपका इंटेक्स साइटेशन एटॉल when used when 6+ ऑथर, जब आपके 6+ ऑथर्स हो तब इंटेक्स साइटेशन में आप एटॉल यूज करेंगे। और अगर आपके 3+ ऑथर्स हैं तो आप एपीए 7th स्टाइल में तब एटॉल यूज करेंगे। यहाँ पे आपके 6+ ऑथर और यहाँ पे 3+ ऑथर। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। साइटेशन और रेफरेंसिंग में क्या डिफरेंस है। साइटेशन होगा आपका इन टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपकी जो चैप्टर 1 है उसमें जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर आपको साइटेशन देना है कि ये आपने कोट कहाँ से लिया है, या फिर ये आइडिया कहाँ से लिया है, जो आपने लाइन लिखी है, पैराग्राफ लिखा है, वो आपने कहाँ से लिया है, किसके रिसर्च पेपर से, किसकी रिसर्च थीसिस से आपने उठाया है। तो वहां पे आपको जो साइट के जब ऑथर का नाम देते हो ना, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट साइटेशन। और जबकि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस होता है आपकी जो बिब्लियोग्राफी होती है, आपके थीसिस के एंड में जो आप लिखते हो, सभी जितने भी आपने पढ़ी हैं किताबें, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर आप पब्लिशर की लोकेशन के बारे में क्या है। एपीएस 6 स्टाइल में आपको सिटी का नाम भी लिखना होता था, स्टेट या कंट्री का नाम लिखना होता था, और पब्लिशर का नाम तो लिखना ही होता था, रिक्वायर्ड था। ठीक है, लेकिन एपीएस 7th स्टाइल में सिर्फ पब्लिशर का नाम लिखना है, आपको सिटी का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिटी का नाम नहीं लिखना है। डीओआई फॉर्मेट है, इसमें आपको फॉर्मेट जो था वो डीओआई की फॉर्म में लिखना था, लेकिन एपीएस 7th स्टाइल में आप उसको यूआरएल की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये। डीओआई फॉर्मेट 6 स्टाइल में डीओआई के फॉर्मेट में लिखा जाता था, मतलब डीओआई लिखेंगे पहले, देन उसके बाद लिंक डालेंगे, और एपीएस 7th स्टाइल में आप यूआरएल एज इट इज रख सकते हो। फिर है यूआरएल फॉर्मेट, जो है इसमें आपको लिखना होता था 6th में रिट्रीव फ्रॉम, कहाँ से रिट्रीव किया, मतलब ये वर्ड यूज करना होता था, देन उसके बाद लिंक डालते थे आप कॉलन लगा के। लेकिन 7th में क्या है, रिट्रीवर फ्रॉम ये नहीं लिखना है जब तक कि आपके पास रिट्रीवल की डेट ना हो। रिट्रीव फ्रॉम नहीं लिखना है ये वर्ड जब तक आपके पास रिट्रीवल की डेट ना हो। ठीक है, फिर आपका ई बुक साइटेशन। ई बुक साइटेशन को कैसे करेंगे, जैसे किंडल है जिसमें ई बुक एडिशंस होते हैं, बहुत सारे ई बुक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उसके फॉर्मेट वेरी करता था। 6th स्टाइल में क्या था कि ये हमेशा अलग अलग फॉर्मेट होता था। ठीक है, और उसको इंक्लूड करते थे, सबको इंक्लूड करते थे, कौन सा फॉर्मेट का है, ये किंडल का है या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के जो भी सोर्सेज हैं, ई ज्ञान कोर्स वगैरह। ठीक है, लेकिन एपीए 7th स्टाइल में क्या है, इसको एक प्रिंट बुक की तरह ही आपको साइट करना है। जैसे आप बुक का लिखते हो ना, लिखते थे पहले, मतलब अभी भी, तो वैसे ही आपको प्रिंट बुक फॉर्म में ही लिखना है, वहां पे ई बुक का कोई चक्कर नहीं है। और अगर यूआरएल है, डीओआई आपका अवेलेबल है, तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, फिर है फॉन्ट अलाउड। कौन सा फॉन्ट अलाउड, एपीएस 6 स्टाइल ने स्ट्रिक्टली टाइम्स न्यू रोमन को ही फॉलो किया हुआ था। उन्होंने कहा था टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए आपका स्टाइल, और आपका जो है फोन साइज 12 होना चाहिए। लेकिन एपीए 7th स्टाइल ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है, इसमें टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, एरियल, इनको उन्होंने अलाउ करा है, और इनके जो फोन साइज रहने वाले हैं वो टाइम्स न्यू रोमन का 12 जो सेम था पहले एपीए 6 में, लेकिन कैलिबरी और एरियल जो बाकी की और रहने वाली हैं स्टाइल्स, उसमें आप 11 यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रनिंग हेड। रनिंग हेड मतलब जो आपको टाइटल वगैरह जो भी और चीजें, पेज नंबर लिखना होता है, या फिर टाइटल आप जब थीसिस में लिखते हो ना, हर पेज पे आपकी थीसिस का नाम, टाइटल लिखते हो, पेज नंबर डालते हो, तो वो कैसे एपीए 6 स्टाइल में क्या था, सभी पेज पे रिक्वायर्ड था शॉर्टन टाइटल एंड पेज नंबर।
ठीक है। लेकिन एपीएस 7th स्टाइल में क्या है कि अगर प्रोफेशनल पेपर्स हैं उन उनके लिए ही जरूरी है, ये स्टूडेंट वर्क के लिए ऑप्शनल है। मन में आए तो लिख लो आप, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है। टाइटल पेज स्टूडेंट के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं था एपीए में, लेकिन इन्होंने एपीए 7th वालों ने इसमें क्या बोला है, उन्होंने कोर्स, इंस्ट्रक्टर एंड ड्यू डेट वो लिखने के लिए क्या कहा है। जो टाइटल पेज है, टाइटल पेज यानी कि जो हमारा थीसिस का या फिर हमारे किसी भी असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है, जिसमें हम एक लोगो लगाते हैं, यूनिवर्सिटी का ऐसे नाम लिखते हैं, फिर यहाँ आपके सुपरवाइजर का नाम, फिर अपना नाम, फिर डेट, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है वो ऐसे लिखते हैं ना। तो इन्होंने बोला है कि कोर्स का भी डिटेल होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टर कौन है उसकी डिटेल, एंड ड्यू डेट क्या है, कब आपने सबमिट कराया, फिर कब सबमिट करना है, वो डेट भी होनी चाहिए। फिर है आपका इंक्लूसिव लैंग्वेज। एपीएस 6 स्टाइल में इसके बारे में कुछ नहीं था, लेकिन एपीएस 7th स्टाइल ने बोला है कि भाई आपको जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करनी है। ही, सी, इट, दे, ये जो है आप दे यूज कर सकते हो, ही और शी करने की जरूरत नहीं है। बायस फ्री होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज, और स्ट्रांगली इनकरेज करा है इस चीज को, फोकस करा है इस चीज को, ठीक है। और ये क्यों करा है, इक्वालिटी की वजह से, ठीक है। फिर है सिंगुलर दे, नॉट ऑफिशियली इंडोर्स्ड। एपीएस 6 स्टाइल में इसके बारे में भी कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने एपीएस 7th वालों ने बोला है कि ये रिकमेंडेड है, इंडोर्स्ड है, ठीक है, आप दे यूज करेंगे। फिर है आपका वेबसाइट साइटेशन स्टाइल। वेबसाइट साइटेशन स्टाइल, अगर वेबसाइट है, आप कहीं वेबसाइट से आपने कुछ पढ़ा, सीखा, समझा है, तो इन्होंने एपीएस 6 वालों ने कहा था कि समटाइम्स का जो टाइटल है वो इटैलिसाइज्ड हो जाता था, मतलब इटैलिक हो जाता, टेढ़े वाले फॉर्मेट में लिखना होता था, ठीक है। और उसका फॉर्मेट भी इनकंसिस्टेंट था, मतलब सिमिलर नहीं था, सिंक नहीं था उसमें। लेकिन एपीएस 7th वालों ने इसको क्लियर गाइडलाइंस में बोला है कि क्लियरर गाइडलाइंस, वेबसाइट नेम नॉट इटैलिसाइज्ड अनलेस ए वर्क। जब तक वो काम ना हो तब तक उसको इटैलिसाइज्ड करने की जरूरत नहीं है। काम मतलब जैसे कि जो क्रिएटिव कॉमन्स में आता है ना, जैसे हम कोट्स ले लेते हैं, तो एक पेज है जिसपे 100 कोट्स फॉर मोटिवेशन ऐसे करके होता है, तो वो काम तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक क्रिएटिव कॉमन का एक कंसेप्ट ही है। तो वो जब तक अगर वो काम नहीं है ना, तो तब तक आप उसको इटैलिसाइज नहीं करेंगे, वरना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया सोर्सेज है, कुछ कवर्ड नहीं था इसके बारे में स्पेसिफिकली, लेकिन एपीएस 7th वालों ने यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस दी है, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। फिर है हमारा लास्ट है ऑडियो विजुअल सोर्सेज। इसके बारे में भी लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस थे, जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह हो गई या फिर आपकी वीडियो हो गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो आपकी एपीएस 7th वाले हैं, इन्होंने एक्सपेंड करी है अपनी गाइडलाइंस पॉडकास्ट को लेके, वेबिनार को लेके, वीडियोस को लेके, ठीक है। और एक चीज कि जो हमारे रिसेंट के जितने भी लैपटॉप्स हैं, अभी जो हाल फिलहाल के लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, उसमें 6 स्टाइल आ रहा है। एपीए 6 स्टाइल एमएस वर्ड में जब रेफरेंसिंग करते हैं, इंडेक्स साइटेशन करते हैं, लेकिन जो थोड़े से पुराने वाले हैं उसमें 5th स्टाइल ही चल रहा है एपीए का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, और एपीए 7th एडिशन फॉलो करिए जितना हो सके। वैसे भी ये ऑफिशियली मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस एंड योर सुपरवाइजर्स सजेशन, आप एपीए 7th स्टाइल फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe my channel and my videos and keep supporting me. Thank you.